रमज़ जुनून तहरीर मुनासिब दरगज़ई खानज़ादा की से कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे का हशर देखकर लब भींच गया था। कोई चीज़ अपनी जगह पर ना थी। कारपेट पर टूटा कांच पड़ा था। पूरे कमरे में परफ्यूम की महक फैली हुई थी। वो स्याह वेलवेट की नाइटी में बेड पर औंधे मुँह लेटे बुरी तरह से सिसकारियाँ बढ़ रही थी। इसका नाजुक क़यामत बदन बुरी तरह हिचकोले बढ़ रहा था। दरगज़ई खानज़ादा गहरे सांस भरते कमरे में बिखरी चीज़ों से बचता बचाता बेड की तरफ बढ़ा था। स्वैन मेरी जान, दरगज़ई खानज़ादा इसके सफ़ेद मखमली पैरों पर झुकते इन पर अपने लब रख गया था। अनाया इसी लम्हे उठकर बैठते दरगज़ई खानज़ादा का गिरेबान मुट्ठियों में जकड़ते इसकी आंखों में अपनी गुलाबी आंखें उघाड़ गई थी। वो इसका चेहरा नरमी से जकड़े इसके अनाबी लबों को अपने लबों में पिवस्त कर गया था। अनाया खुद को छुड़वाते हलकान होते इसे दोनों हाथों से खुद से दूर धकेल गई थी। बस वो इसका चेहरा दोनों हाथों से सख्ती से जकड़े इसकी गुलाबी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ गया। अनाया इसके गिरेबान को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़े हुए इसे देख रही थी। तुम्हारा खुद से दूर धकेलना मुझे बर्दाश्त नहीं होता, जानती हो ना। अब मुझे दूर मत धकेलना, वो इसकी गुलाबी मुतमर्रम आंखों में देखते घराया। तुम्हारा खुद से दूर धकेलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जानती हो ना। अब मुझे दूर मत धकेलना, वो इसकी गुलाबी मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता आप पर किसी गैर औरत का साया। क्या हुआ किसी गैर औरत की बाहों में रहे ना सारी रात, और अब मुझ पर अपनी हवस को अपनी दीवानगी का नाम देकर निछावर करेंगे। मुझे आपका लम्स, आपकी मोहब्बत, आपका साथ कबूल नहीं। अनाया इसकी आंखों में देखते सिसकते हुए बोली थी। ऐसा कुछ नहीं स्वैन, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो इसकी आंखों से गिरते आंसुओं पर बेहद नरमी से अपने लब रख गया। तलाक चाहिए मुझे दरगज़ई, वो चीखते हुए से दूर धकेलती बेड से एक झटके से उठते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। दरगज़ई खानज़ादा अपनी हल्की घनी बैरिड उंगलियों से सहलाते खुद पर बमुश्किल काबू पाते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। वो ड्रेसिंग रूम में स्टॉल पर खड़े अलमारी के ऊपर वाला रेक खोले खड़ी थी। अनाया दरगज़ई खानज़ादा इसे यूँ स्टॉल पर खड़ा देखकर परेशान होते इसकी तरफ बढ़ा। वो तब तक ऊपर वाले खाने से सूटकेस निकालकर स्टॉल से उतर चुकी थी। दरगज़ई खानज़ादा अब इसे मुश्तिल सुर्ख निगाहों से घूर रहा था। अनाया दरगज़ई खानज़ादा इसे यूँ स्टॉल पर खड़ा देखकर परेशान होते इसकी तरफ बढ़ा था। वो तब तक ऊपर वाले खाने से सूटकेस निकालकर स्टॉल से उतर चुकी थी। दरगज़ई खानज़ादा अब इसे मुश्तिल सुर्ख निगाहों से घूर रहा था। जो अलमारी से अपने हैंग किए सूट निकालते सूटकेस में फेंकती जा रही थी। दरगज़ई खानज़ादा ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के साथ टेक लगाए हुए इसके जाना तेवर देख रहा था। वो अपने कपड़े डालते अलमारी से अपना पासपोर्ट, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाल चुकी थी जो अब ऋषि से देकर गई थी। दरगज़ई इसे सर्द निगाहों से देखते इस्तेहज़ाइया मुस्कुराते हुए अपनी पिछली गर्दन रब कर गया था। वो अपना पासपोर्ट, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स केस में फेंकते घुटनों के बल सूटकेस की जिप बंद करते ज़मीन से उठी थी। दरगज़ई खानज़ादा को शोरला बार निगाहों से घूरते सूटकेस का हैंडल निकाल कर खींचते हुए इसकी तरफ बढ़ी। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था। रास्ता दे दरगज़ई, अनाया ने इसकी तरफ बढ़ते सर्द स्पॉट लहजे में कहा। रास्ता भी दूंगा स्वैन, बल्कि तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। वो इसकी तरफ देखते मुस्कुराया था। जानती थी मुझे जाने देंगे आप, मर्द होता ही बेवफा है, दूसरी औरत के आने पर पहली यूँ भूल जाता है। वो इसकी बात पर पागल होते ज़ख्मी लहजे में बोलती इसके सामने चुटकियाँ बजा गई थी। बिल्कुल, मर्द होता ही बेवफा है। बहुत जानकारी है तुम्हें मर्द की बेवफाई के बारे में, मगर काश तुम निकाह से पहले एक बार हम खानज़ादों के बारे में भी जान लेती तो तुम ये सूटकेस मेरे सामने पैक करने की ज़रूरत ना कर सकती। वो इसकी आंखों में झांकते अपने सीने पर तिश आलम से मुक्का मारते कराया था। क्या चाहते हैं? अनाया ने इसके अंदाज़ पर अपने भीगे लहजे में पूछा। यही कि अब तुम्हारा जनाजा ही यहाँ से जाएगा। इतना करम करूँगा तुम पर, तुम्हारी लाश तुम्हारी नफसियाती बहन के हवाले कर दूँगा, मगर तुम ज़िंदा सही सलामत यहाँ से नहीं जा सकती। वो इसकी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में धमकी दे गया। दरगज़ई की धमकी पर अनाया के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ाए थे, जिसे देखते दरगज़ई खानज़ादा इसकी कमर को जकड़े अपने करीब कर गया। ठीक है, मैं अपनी और बच्ची की जान ले लूँगी। इसके सीने पर हाथ जमाते हज़ियानी हुई थी।
लेकर दिखाओ मेरे बच्चे को, एक आँच पहुँची मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम अपनी पहचान तक भूल जाओ। दिखाओ मेरे बच्चे की जान लेकर। वो देश से धाड़ते अनाया को कपकपाने पर मजबूर कर चुका था। दरगज़ई वो बेयकीनी से हिचकी लेते इसके मजबूत सीने पर अपने कपकपाते हाथ जमा गई थी। मेरे बच्चे को तकलीफ़ दोगी, मेरे बच्चे को। वो सुर्ख व सर्द चेहरे के साथ घुराते अनाया का झपटा दबोच गया था। अनाया बहते अश्कों के साथ बेयकीनी से इसे देख रही थी। वही दरगज़ई हूँ जिसने अपने अहलकार की टांगों पर गोलियां मारी थी। वही दरगज़ई हूँ जो तुम्हारे लिए गोली खाकर भी नहीं रुका था। वही दरगज़ई खानज़ादा हूँ जिसकी तस्वीरें तुमने देखी थी, जिसमें बहुसों का हैंड काउंटर कर रहा था। वही दरगज़ई खानज़ादा हूँ जिसने तुम्हारी तरफ आँख उठाकर देखने वाले को यहाँ गोली मारी थी। वो अनाया की कनपटी पर 2 उंगलियाँ रखे बोला था, भूल गई हो सवाद के खानज़ादों को? आज तक तुम्हारी बहन नहीं जा सकी जो तुम जाओगी। वो एक एक लफ्ज़ चबाते इसकी आंखों में देखते फंकारा था। आप भी गई थी, वो इसके हसार में लरसते हुए बोली थी। तब गई थी जब वो ज़रान खानज़ादा के दिल से उतरी थी। जिस दिन मैं दिल से उतरी तुम भी चले जाना, मगर जब तक यहाँ हो तब तक मेरी पनाहों में रहोगी। वो इसके छचकोले लेते वजूद को सख्ती से जकड़े अपने लफ्ज़ों पर जोर दे गया था। यानी चांसेस हैं आपके दिल से उतरने की। अनाया पुरसोस हिचकी ले गई थी। दिल से तो आज तक बहरमंद भी नहीं उतरा जो मेरी जान का दुश्मन है, तो तुम कैसे उतरोगी जान? वो इसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते इसे अपने सीने से लिपटाता जा रहा था। जान बसती है बहरमंद में मेरी, मगर कभी इससे पूछना सलाखों से जिस्म कैसे दागा जाता है, 2 दिन भूखा प्यासा कैसे रखा जाता है। उसकी आंखों में आंखें डाले बेरहमी से बोलते से लड़ने पर मजबूर कर रहा था। जिनसे मोहब्बत करता हूँ शिद्दत से करता हूँ। अगर मोहब्बत करने वाला दरगज़ई खानज़ादा के लिए बेरहम हो जाए तो दरगज़ई खानज़ादा से बढ़कर बेरहम किसी को ना पाएगा। सिर्फ एक मसला है, मेरे दिल से वो बेरहम इंसान उतरता नहीं। दिल में पहले से ज़्यादा जगह घेर लेता है और फिर वो मेरी पनाहों में नहीं मेरी मुट्ठी में कैद होकर इसे रहना पड़ता है। वो इसे नरमी से खुद से अलहदा करते, इसके हाथ से सूटकेस लेते, इसकी ज़िप खोलकर इसका पासपोर्ट निकाल गया था। अनाया दरवाजे के साथ लगी से गुलाबी आंखों से देख रही थी। वो अनाया के मुकाबिल आते इसका पासपोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम कर चुका था। दरगज़ई अनाया ने सिसकी लेते इसे पुकारा था। अब पता चला तुम हमेशा कहाँ रहोगी? यहाँ। वो अपने सीने पर हाथ मारते गरजा था। आइंदा मुझसे दूर जाने की बात की, मुझसे तलाक मांगी, तुम्हें बताऊँगा मैं असल में हूँ कौन। वो गैसो गज़ब से गरजते हुए इसकी कलाई से पकड़े कमरे में आया था। अनाया को बेड पर बिठाते वो कमरे से निकल गया था। अनाया अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े फूट फूट कर रो दी थी। अनाया अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े फूट फूट कर रो दी थी। थोड़ी देर बाद गर्म दूध और इसकी पसंदीदा ब्राउनीज के साथ अंदर दाखिल हुआ। अनाया इससे देखते बेरुखी से रुख फेर गई थी। दरगज़ई इसके सामने बैठते ट्रे साइड टेबल पर रखते इसमें से दूध का गिलास पकड़े अनाया के लबों से लगाया, जिसे वो कोई भी नखरा किए बगैर इसके हाथों से लेते खुद ही पीने लगी। दरगज़ई ने ब्राउनीज इसकी तरफ बढ़ाई, वो भी खामोशी से इससे लेते खाने लगी। सुबह होते ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। 3 महीने तक तुम कॉलेज नहीं जाओगी। जब तक मैं जान ना पड़ जाए, इसके ख़त्म करने के चांसेस कम से कम हो जाएं, तब तक तुम मेरे सामने ही रहोगी। वो इसे सर्द निगाहों से देखते बोल रहा था। अनाया के तलाक मांगने और ख़ुद को मारने वाली बात ने इसके दिमाग की नाभें हिला कर रख दी थी। इसे अपने असाब भड़कते महसूस हो रहे थे। कैद रखेंगे मुझे दरगज़ई। बच्चा सही सलामत रहने के लिए माँ का ज़हनी तौर पर सुकून होना भी ज़रूरी है। मुझे ज़ख्म खोट करते मेरी रूह को कांटों पर घसीट कर आपको अपने बच्चे का सही सलामत मिल जाए, इम्पॉसिबल। वो ग्राउंड से टेक लगाए अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर रोना शुरू हो चुकी थी। कहाँ ज़ख्म दिए, कब घसीटी तुम्हारी रूह? मेरे बच्चे को ख़त्म करने की बात तुम कर रही थी, यहाँ से जाने की बात तुम कर रही थी, मेरी रूह को तुमने घसीटा। ज़ख्मी सा बोलते इसका चेहरा नरमी से जकड़ गया था। दूसरी औरत रूह को जला देती है दरगज़ई। मैं जल रही हूँ, मैं मर रही हूँ आप जैसे खुदगर्ज इंसान को दिल देखकर। वो रोते हुए बोली थी, कसम खाता हूँ सुवैन, नहीं छुआ इसे, नहीं देखा उसकी तरफ। मेरी जान, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मेरे दिल में मेरी रूह में तुम रहती हो। झूठी कसम खा रहे हैं, अनाया सिसकियों से बोली। सच कह रहा हूँ, सिर्फ तुम दोनों से प्यार करता हूँ,
सिर्फ तुमसे अपने बच्चे से जैसे कहोगी वैसे करूँगा मैं। आइंदा नेक्सी की तरफ कदम भी नहीं रखूँगा। पल पल का हिसाब रख लेना, चाहो तो सांसों का हिसाब रख लेना। स्वयं दूँगा, हर चीज़ का हिसाब दूँगा। दर्द सही। कहाँ से आ रहे थे फिर? वो इसे खुद से दूर धकेलती चीखी थी। वो ऊपर खोलते से जब से देख रहा था। कहाँ से आ रहे थे मुझे बताएं। मुझे बिना जहर खाए ही आपकी बेवफाई का सोच कर तड़प कर मर जाऊंगी। वो इसका गिरेबान मुट्ठियों में जकड़े बेहाल से बोली थी। मैं जिस शादी पर गया था वहाँ मलाला भी इनवाइटेड थी। मेरे साथ नहीं गई, वो वापसी पर मेरे साथ आई थी। गाड़ी से उतरते ही चकराते गिर गई। मैंने सिर्फ इसकी हालत देखते इसकी कलाई पकड़ी थी। सच कह रहा हूँ, मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। वो अनाया के हाथ थामते इसकी आंखों में देखते नरमी से बोलते इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो अनाया की कंडीशन में किसी सूरत अपने और मलाला खान के बारे में नहीं बता सकता था, बल्कि कभी भी नहीं बता सकता था। वो इसे लेकर जितनी पॉजेसिव थी वो कुछ भी कर सकती थी। हकीकत जानकर वो इस मसले से मुकम्मल छुटकारा हासिल करना चाहता था। सच कह रहे हैं, अनाया ने रोते हुए इस्तफसार किया। सच कह रहे हैं, अनाया ने रोते हुए इस्तफसार किया। बिल्कुल सच। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। वो अनाया के गाल पर नरमी से हाथ जमा गया। अनाया रोते हुए दरसे की बाहों में समाई थी। वो गहरा सांस भरते इसे अपने सीने से शिद्दत से लिपटा गया। आइंदा आप इससे बात भी नहीं करेंगे। वो कहीं भी मिली वो गिरे या मर जाए, दरसे ही इसे छुएंगे नहीं, वादा करें। अनाया ने इसके सीने से सर उठाते हुए दरसे की आंखों में देखते कहा, नहीं देखूंगा। जो तुम कहोगी वैसे ही होगा। मैं तुम्हारे पहलू से ही नहीं निकलूँगा। वो इसकी गाल पर आंसू से तरचिप के लेटे कान के पीछे वैसे इसके लबों पर झुके इसे बेहद नरमी से तकिए पर लुटाए इस पर हावी हुआ। अनाया इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ गई थी। मुझे तुमसे ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं, तुम दोनों मेरी जान हो। वो इसके कान में मदम सरगोशियाँ करते मुकम्मल डूबता जा